कश्मीर के गुरेज में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं। 4 जवानों का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। गुरेज के दोनों हादसों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल एवलांच की चपेट में आए थे सेना के कैब। घाटी में अगले 24 घंटे फिर एवलांच आने की चेतावनी। पीएम मोदी ने राहत और बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजभवन को लेडीज क्लब बनाने के आरोप के बाद मेघालय के राज्यपाल वी शर्मुंगथम ने कुर्सी छोड़ दी है। राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा। राजभवन में महिलाओं की नियुक्ति पर ऐतराज को शर्मुंगथम ने बताया बेबुनियाद। 98 कर्मचारियों ने उठाए थे सवाल। कल किया था प्रदर्शन। पंजाब में 4 फरवरी के चुनाव के लिए आज से हैवीवेट प्रचार। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे जालंधर में करेंगे चुनावी रैली। पीएम की जालंधर रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई केंद्रीय मंत्री भी पीएम के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली के जवाब में राहुल गांधी की भी पंजाब में आज 3 रैलियां होनी है। मजीठा में 1 तो भटिंडा में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। ट्रेनों को पटरी से उतारने की 2 और साजिशें नाकाम हुई। मालदा डिवीजन धनबाद डिवीजन में सामने आए ट्रैक से छेड़छाड़ के मामले। दर्ज की गई एफआईआर। मालदा डिवीजन में ट्रैक की फिटिंग से छेड़छाड़ की गई। पेंड्रोल क्लिप्स गायब हैं। कोडरमा में महेशपुर स्टेशन के बीच खुली पाई गई फिश प्लेट। काला हिरण शिकार केस में आज सलमान खान की जोधपुर कोर्ट में पेशी होनी है। दर्ज कराएंगे अपने बयान। काला हिरण मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को भी बयान दर्ज कराने हैं। ये सभी कल जोधपुर पहुंचे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नया खुलासा। अफगानिस्तान पर रूस के हमले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने की थी पाकिस्तान को साथ लाने की कोशिश। CIA रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय मुहिम शुरू करना चाहती थी इंदिरा और इसीलिए जियाउल हक को की थी राजी करने की कोशिश। पाकिस्तान ने हिरासत में लिए 36 भारतीय मछुआरे। अरब सागर में सीमा लांघने का आरोप। मछुआरों की 6 नावें भी जब्त की गई। फरवरी के आखिर तक RBI खत्म कर सकता है बैंक्स और ATM से कैश निकालने की लिमिट को। सूत्रों के हवाले से खबर। 992 लाख करोड़ रुपए वापस सिस्टम में आए। BMC चुनाव में बीजेपी शिवसेना का अब गठबंधन नहीं होगा। शिवसेना सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। BMC में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे। कहा कटोरा फैलाकर नहीं मांगेंगे सीट। बीजेपी को हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। शिवसेना की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। कहा चरखे से गांधी जी को हटाने के बाद अब यूपी चुनाव में हे राम कह रहे हैं। शरद पवार को पद्म सम्मान देने पर विवाद हुआ। उद्धव ने बताया गुरु दक्षिणा तो शरद पवार बोले मुझे नहीं, किसानों को सम्मान मिला है। मुख्तार अंसारी को BSP में शामिल करने पर मायावती की सफाई। कहा अंसारी परिवार के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं, राजनीतिक साजिश के शिकार है। मायावती की मौजूदगी में कौमी एकता दल का BSP में विलय। मऊ सदर से मुख्तार, घोसी से मुख्तार के बेटे अब्बास और मोहम्मदाबाद से सिकबतुल्ला अंसारी को BSP ने टिकट दिया। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर BSP नेता विनोद राय के बागी तेवर दिखे। अपना टिकट कटने के बाद सिकबतुल्ला अंसारी का विरोध करने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज अपना दल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती हैं। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी भी है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता रामबाबू द्विवेदी और सुंदरलाल दीक्षित ने केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता रोक लिया। लखनऊ में गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया। नोएडा में बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह ने घर घर जाकर वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के साथ चुनाव प्रचार किया। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव का बयान। कहा इस बार का चुनाव सत्ता के लिए नहीं है बल्कि धर्म युद्ध होगा। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी चुनावों के लिए 12 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 298, कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिल्म एक्टर राजपाल यादव की सर्वसंभाव पार्टी और लोकदल के बीच आज सीटों पर फैसला हो सकता है। सुबह 11 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के हापुड़ में BSP नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चुनावी सभा। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। BSP की सरकार बनने का दावा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों को तमिलनाडु के लोगों से सीख लेने की नसीहत दी। अलीगढ़ की रैली में कहा अपनों पर भरोसा करें मुसलमान। पंजाब के फरीदकोट में PM मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी। 29 जनवरी को बीजेपी और अकाली उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को काला अंग्रेज बताया। कपूरथला में कहा दिल्ली से 500 लोगों को लाकर पंजाब के 2 करोड़ लोगों पर राज करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के भटिंडा में आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली पर निशाना साधा। कहा हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। पंजाब चुनाव प्रचार में अकाली दल ने झोंकी ताकत। खन्ना विधानसभा सीट से अकाली उम्मीदवार रणजीत सिंह तलवंडी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी से 12 लाख कैश जब्त किया। चुनाव में बांटने का अंदेशा है। आरोपी कागजात नहीं दिखा पाए। लुधियाना में आबकारी विभाग ने 2 गाड़ियों से शराब की 39 पेटियां जब्त की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। दिल्ली के ओखला में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया।
मुंबई में अंधेरी ईस्ट में बीती रात मोबाइल की दुकान में आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली में सामने आया एक मां का बेरहम चेहरा। 2.5 साल के बच्चे को गुस्से में बिस्तर से उठाकर सीढ़ियों से फेंक दिया। सीढ़ियों से फेंकने के बाद भी बच्चा सही सलामत। बच्चे को मामूली चोट आई। पति ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर महिला यात्री के बैग से पिस्टल बरामद हुई। सीआईएसएफ ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। म्यूजिक सिस्टम में छिपा कर रखी थी पिस्टल। मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बबीता सिंह 23 जनवरी से लापता हैं। ईमेल में सीनियर्स पर परेशान करने का आरोप लगाया। जिंदगी खत्म करने की बात भी लिखी थी। इंडिगो एयरलाइंस भी हुई हैकिंग का शिकार। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर गुरुवार को कुछ ट्वीट्स हुए। जांच शुरू। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा आज सीबीआई चीफ का पदभार संभाल सकते हैं। 2 साल का कार्यकाल होगा। एमपी के भिंड में पार्किंग के विवाद को लेकर एक ट्रांसपोर्टर की हत्या कर दी गई। 2 लोगों ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। गाड़ी हुई जब्त, लेकिन आरोपी फरार। एमपी के हरदा में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। 6 दिन पहले मर्डर हुआ था। नोएडा में ऑन डिमांड शादी के लिए नाबालिग लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने 3 बच्चियां छुड़ा ली। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बिहार के अररिया में एक ठेकेदार को गोली मारकर भागे 2 बाइक सवार, लेकिन गोली पैर में लगी, अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 11 अवैध शराब ठेकेदारों पर एफआईआर। बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। 5 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में मौत के बाद नवजात बच्चे की किडनी निकाले जाने का खुलासा हुआ। एक डॉक्टर के खिलाफ केस। जांच के लिए शव को कब्र से निकाला जाएगा। यूपी के कन्नौज में पति, पत्नी और बेटे की गोली मारकर 6 डकैतों ने लूटे एक घर से लाखों के गहने। पिता पुत्र की हालत गंभीर, कानपुर में भर्ती। गाजियाबाद में स्थानीय बीजेपी नेता राम सिंह यादव की चाकू से गोदकर हत्या। कुछ लड़कों पर शक। 3 दिन पहले विवाद हुआ था। जेएनयू से लापता छात्र नजीब जंग का 100 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एएमयू के साथ पड़े हुए दोस्तों से पूछताछ की। मुंबई में एक कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डालने का वीडियो वायरल हुआ। गोरेगांव पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अजमेर की अदालत में एक कैदी हथकड़ी समेत फरार हो गया। इंदौर से गिरफ्तार करके लाया गया था पेशी पर। पुलिस को चकमा देकर भागा। दौसा के राजेश पाल एक पीजी कॉलेज में 26 जनवरी की परेड के दौरान चाकूबाजी हुई। एक छात्र को चाकू मारकर आरोपी भागा। जयपुर में भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। शक की सुई बेटे की हत्या के आरोपियों पर हालत गंभीर। इलाहाबाद में कार में अचानक से आग लग गई, लेकिन बाल पति, पत्नी और बेटी बच गए। माघ मेले में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था। बिहार के छपरा में बीजेपी नेता केशवानंद गिरी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कल सुबह माजी बगरा रोड पर एक पुल के पास शव मिला था। रुड़की आईआईटी के 50 छात्र फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए। आईआईटी के हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। जलीकट्टू के बाद अब कर्नाटक में भैंसा दौड़ कंबाला के आयोजन को लेकर आवाज उठी। बेंगलुरु में आज 5000 लोग ह्यूमन चेन बनाकर रोक हटाने की मांग करेंगे। कर्नाटक के राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पेटा की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई है रोक। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। मध्य प्रदेश के भिंड में बारिश और ओलों की वजह से हजारों बीघा सरसों की फसल चौपट हो गई। कलेक्टर ने नुकसान पर रिपोर्ट बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं। रात को भी रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। बादलों का रुख हालांकि अब वेस्टर्न यूपी की तरफ। मनाली में लगातार 3 दिन से बारिश बर्फबारी। कुल्लू और मनाली के सभी स्कूलों में आज और कल 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई। हिमाचल के डलहौजी में 2 दिनों की बारिश से हालात बिगड़ गए। माइनस में तापमान पहुंचा। चंबा जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश की वजह से सैलानी फंस गए। बर्फबारी की आस में सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बिहार के बेगूसराय में एक मां को 7 साल बाद अपना लापता हुआ बेटा मिला। 15 साल के राजू ने दिल दहला देने वाली दास्तां सुनाई। ये मोदी के भीम ऐप का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ। हिंदी, इंग्लिश के अलावा 7 और भाषाओं में आया। भीम 1.2 अब गूगल पर भी उपलब्ध। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की रोशनी से इंडिया गेट नहाया। बारिश के बीच भी दिल्ली वाले रात में नजारा देखने के लिए पहुंचे। 26 जनवरी की शाम ढलते ही रोशनी से राष्ट्रपति भवन जगमगा गया। हजारों की तादाद में लोग देखने के लिए पहुंचे। इलाहाबाद में माघ मेले में आज मौनी अमावस्या का स्नान। सुबह से हजारों श्रद्धालु लगा चुके हैं पवित्र गंगा में डुबकी।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर महमूद कुरैशी के साथ मारपीट। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसदों ने लात और घूंसों से पीटा। पनामा पेपर लीक मामले में बहस को लेकर हुआ हंगामा। विपक्ष के 5 सांसदों को स्पीकर ने दी थी बोलने की परमिशन। सिर्फ 2 के बोलने के बाद रोकने पर विवाद बढ़ा। बॉर्डर पर दीवार को लेकर विवाद हुआ। ट्रंप के तीखे बयान के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियतो ने रद्द किया अपना अमेरिकी दौरा रद्द होने से पहले ही ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, दीवार के लिए पैसे नहीं दे सकते तो मैक्सिकन राष्ट्रपति अमेरिका ना आए। विदेशों में आतंकियों के लिए जेल खोलने की डोनाल्ड ट्रंप की योजना को झटका लगा है। पोलैंड और लिथुआनिया ने पहले ही जमीन देने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अटॉर्नी उत्तम ढिल्लन को बनाया अपना स्पेशल एडवाइजर। यूएस के मशहूर वकील और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं ढिल्लन। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन आईसिस को बताया डरपोक और गंदा चूहा। एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका ऐसे गंदे लोगों से लड़ रहा है जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। 16 साल की लड़की बना अलबेत ने सीरियाई बच्चों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी। ट्विटर पर अलबेत ने 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर उन्हें फॉलो करते हैं और वहीं पर उन्हें मदद मांगी। चीन कर रहा है हवा में 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। चाइना एयरफोर्स ने जारी की कुछ तस्वीरें। चिली के जंगलों में सबसे भीषण आग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर फाइटर्स को खुद भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। चीन में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के सारे दावे खोखले साबित हुए। एक नए सर्वे में बीजिंग समेत देश के आधे शहर प्रदूषित बताए गए। पेरू में लगातार 10 घंटे की बारिश से धराशायी हुआ एक पुराना होटल, लेकिन वक्त रहते बाहर निकाले गए कई इमारतों की हालत जर्जर हुई। कराची में इंटरनेशनल कस्टम डे पर नष्ट की गई 80 करोड़ की शराब और ड्रग्स। 1000 किलो हशीश और 85,000 शराब की बोतलें मिट्टी में मिलाई गई। टर्की में तख्ता पलट की कोशिश करने वाले 8 सैनिकों को वापस सौंपने से ग्रीस का इनकार। ग्रीस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा न किए जाए हैंडओवर। जर्मनी में आईएस से प्रभावित 16 साल की मोरक्कन लड़की को 6 साल की जेल हुई। एक पुलिस अफसर पर चाकू से हमला किया था। 2035 तक दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी भारत में तेल की खपत। बीपी की समीक्षा रिपोर्ट, हर दिन 92 लाख बैरल पड़ेगी तेल की जरूरत। बेल्जियम पुलिस ने पेरिस हमले के दोषी सलाह अब्दुसलाम को पकड़ने का रिकंस्ट्रक्शन किया। पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद किया था फ्रांस के हवाले। पेरिस में लुइस विटॉन के बाहर पेटा का प्रदर्शन हुआ है। बैग, बेल्ट, जूते बनाने में मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल करता है ये स्टॉल। कानपुर में टीम इंडिया को 7 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने जीता सीरीज का पहला T20 मैच। 3 विकेट पर ही बना लिए 148 रन। 38 बॉल पर 51 रन बनाकर इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन रहे मैन ऑफ द मैच। जो रूट ने बनाए 46 रन। पहले T20 में फेल रहा युवराज का बल्ला। कप्तान कोहली भी बना पाए सिर्फ 29 रन। सिर्फ धोनी और रैना क्रीज पर टिके रहे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि लेने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने उपाधि देने की पेशकश की थी। काबिल में ऋतिक रोशन की एक्टिंग की सुजैन खान भी फैन हुई। सक्सेस पार्टी में शामिल हुई। सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ। संजय लीला भंसाली की पद्मावती की स्टोरी और किरदार लीक होने का डर है। संजय लीला भंसाली को फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी शो क्वांटिको की टीम को सिखा दिया हिंदी बोलना। फैंस के लिए ट्विटर पर एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया। अक्षय कुमार को अपने से ज्यादा डायरेक्टर पर भरोसा। कहा, डायरेक्टर की तैयारी ज्यादा होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी सुशांत राजपूत की फिल्म। चंदा मामा दूर के एस्ट्रोनॉट के रोल में दिखेंगे। नवाजुद्दीन का भी खास रोल।